हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आज आपकी सेकंड क्लास है अकाउंटिंग इक्वेशन की। सबसे पहले आप क्लास नंबर लिखिए और आइए, पिछली क्लास में सारे कॉन्सेप्चुअल बातें मैंने कर ली थी। आज थोड़ी सी बात आगे करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज पिकअप करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप क्लास नंबर सेकंड। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन तो पिछली क्लास में हो गया था, आज मैं सेकंड क्वेश्चन ट्राई करता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा छोटा ही क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है। अभी एकदम से हम बड़े क्वेश्चन पे जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। देखिए, सवाल कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलिए जी, आज ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज साथ साथ काम भी करते हैं, समझाते भी जाते हैं और काम भी करते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले क्या करना है, जो सीरियल नंबर है वो लिखते जाइए आप, उसके साथ एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके साथ आपका ट्रांजैक्शंस होगा, ट्रांजैक्शंस लिख के लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ लिखिए एसेट्स। एसेट्स में काफ़ी स्पेस दीजिए, थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ कि इतना स्पेस है नहीं यहाँ पे। एसेट्स में स्पेस दीजिए, फिर लिखिए यहाँ पे लायबिलिटी और कैपिटल, लायबिलिटीज़, और यहाँ क्या लिखिए, कैपिटल। ठीक है, एसेट्स इक्वस टू है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यहाँ ज़रूरत नहीं लेंगे, यहाँ इक्वस टू कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, वहाँ लिखिए नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ लिखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो सवाल में लिखा हुआ उसी को यहाँ रिपीट कर दीजिए आप। ट्रांजैक्शन में जो सवाल में लिखा होता है ना, उसी को रिपीट करते हैं, उसी को रिपीट करते हैं। अब बताइए, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इससे 70,000 रुपीज़ से बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो क्या क्या फ़र्क पड़ा होगा। एक फ़र्क तो ये पड़ा है कि आपके बिज़नेस में कैश आया है। कैश एसेट होता है, उसको एसेट में दिखाएंगे। दूसरा फ़र्क पड़ा होगा कि आपके बिज़नेस में कैपिटल भी आया है। कैश कितना आया सर, 70,000। सर लायबिलिटी 0 प्लस कैपिटल कितना आया, 70,000। देखो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा है तो बहुत ही आसान है, नहीं क्लिक करा तो बहुत मुश्किल है। अगर आपने 70,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट किया तो एक तो बिज़नेस में एसेट आया जिसको कि हम कैश कहेंगे, और दूसरा साथ साथ ये पैसा देने वाला बंदा कौन है, बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बोलते हैं। इसलिए कैपिटल कितना हो गया, 70,000। दूसरा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, ये तो हाथ पहुँच जाएगा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ तो सवाल ही उतारना होता है। रुपीज़ कितना है, रुपीज़ 18,000। आपने गुड्स परचेज किया तो आप जान लो कि आपके पास एक एसेट्स और आ गया, और उसका नाम क्या है, स्टॉक। और आप उधार परचेज किए हो तो लायबिलिटी भी आ गई। जिससे एसेट्स उधार परचेज करते हैं, सॉरी, जिससे गुड्स उधार परचेज करते हैं उसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। आप इन सब टर्म्स को जानते हो, क्यों, ये नया टर्म्स नहीं आपके लिए, क्योंकि मैंने टर्मिनोलॉजी सारा सिखा रखा है आपको।
जो अकाउंटिंग टर्म्स है वो आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आपके लिए नई बात नहीं है ये। और यही वजह था कि उन सब बातों को मैंने पहले डिस्कस किया है। क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, कैश किसको कहते हैं, स्टॉक क्या है, कैपिटल क्या है, ये सारी बातें आपसे पहले हो चुकी है। देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे फ़र्क पड़ा कि आपका स्टॉक बढ़ गया कितने से, 18,000 से। 18,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया, 18,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया। कैश में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन 18,000 से क्या हो गई, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। 18,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ हम देखना चाहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का असर क्या पड़ा, उसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं, न्यू इक्वेशन। बताओ जी बच्चे, न्यू इक्वेशन क्या आया। न्यू इक्वेशन दिखाया तो कैश में कितना आया 70,000, स्टॉक में कितना आया 18,000, इधर दिखाया तो क्रेडिटर्स में कितना 18,000 और कैपिटल में कितना 70,000। देखो मैच कर रहा है, 78,000 आ रहा है, मैच कर रहा है। यस सर। आइए थर्ड पे आइए। अब मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कोई पंगा नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तब स्ट्रगल करते रह जाओगे, आपसे नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। इन फुल सेटलमेंट, बताइए कितना पेमेंट किया आपने, 17,500। तो क्रेडिटर्स को आपने 17,500 पे किया, तो आप क्या करोगे, लेकिन वो फुल सेटलमेंट में किया है, तो एक तो आपके कैश में से क्या होगा 17,500 चला गया, और आपका क्रेडिटर्स कितने से माइनस होगा, बोलो 18,000 से। पूछो क्यों। अब आप कहोगे सर आपने कैश तो 17,500 ही पे किया है, तो क्रेडिटर्स 18,000 से क्यों माइनस हुआ। क्योंकि 17,500 हमने फुल सेटलमेंट में पे किया है, मतलब मैंने उसे डिस्काउंट ले लिया है, अब इसके बाद उसको मैं कुछ भी पे नहीं करने वाला हूँ। बताइए क्रेडिटर्स मेरा कितने से चला गया, 18,000 से। तो इस ट्रांजैक्शन में मुझे फ़ायदा हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ, बोलो 500 का। 500, ये मुझसे पूछ रहे हो कितने का फ़ायदा हुआ, 500 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। देखो ना, 18,000 की लायबिलिटी को हमने 17,500 में निपटा दिया, चुका दिया, तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ, बोलो ना, बोलो। ओ, 18,000 की लायबिलिटी को अगर हम 17,500 दे के चुकता कर दें, छुट्टी कर दें, सेटलमेंट कर लें, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 500 का फ़ायदा हुआ। 500 रुपये कम पे करना पड़ा। और जो फ़ायदा नुकसान होता है ना, वो किसका होता है, वो बिजनेसमैन का होता है। फ़ायदा नुकसान किसका होता है, बिजनेसमैन का होता है। और बिजनेसमैन के कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। फ़ायदा होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, नुकसान होगा तो कैपिटल से माइनस होगा। मान गए, बोलो जल्दी से। हाँ सर, फ़ायदा नुकसान किसका है, जल्दी बताओ। फ़ायदा नुकसान किसका है ये बताओ। फ़ायदा नुकसान किसका होता है, बिजनेसमैन का होता है। फ़ायदा नुकसान किसका होता है, अगर फ़ायदा हुआ तो बिजनेसमैन का, नुकसान हुआ तो बिजनेसमैन का। फ़ायदा होगा तो कैपिटल में प्लस करेंगे, नुकसान हुआ तो कैपिटल से माइनस करेंगे। अब इसको माइनस करके बताइए कितना बच जाएगा आपका, ये माइनस करके बताइए। ये होगा आपका 52,500, और ये कितना होगा 18,000। यहाँ कितना हुआ, नील हो गया। ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 70,500, 70,500। मान गए जी, 70,500। अब आप इसको प्लस कीजिए, बताइए मैच कर रहा है, देखो मैच कर रहा है। आइए फोर्थ पे। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ ए मशीनरी फॉर कैश व्हाट,
20,000 लिखिए, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। आपने मशीनरी परचेज किया, कैश कितना लगाया? 20,000। अच्छा किया। बताइए, साफ साफ दिख रहा है कि आपका कैश कितने से माइनस हो जाएगा? 20,000 से। और एक चीज़ और दिख रहा है कि आपके पास एक न्यू एसेट्स आ गया, उसका नाम क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का आ गया? देखो स्टॉक में कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, फर्नीचर कितने का आ गया? 20,000 का। कैश चला गया और फर्नीचर आ गया। देखो ना, फर्नीचर के नीचे लिखा है उसको मैंने, कैश चला गया और फर्नीचर आ गया। इधर सर, इधर पे कोई असर नहीं पड़ा, यहाँ भी कोई असर नहीं, यहाँ भी कोई असर नहीं। तो सर अब क्या होगा? अब न्यू इक्वेशन होगा। न्यू इक्वेशन क्या होगा? बोलो जी। 52,500 में से 20,000 माइनस करो, कितना हो गया? 32,500 प्लस क्या करो? 18,000। 32,500 प्लस क्या करो? 18,000। अब प्लस क्या करो? 20,000। 18,000 क्या है सर? स्टॉक। 20,000 क्या है सर? फर्नीचर। 32,500 क्या है? कैश। और ये किसके इक्वल होगा? ये लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स तो कुछ बचा नहीं। कैपिटल कितना है? 70,500। देखो मैच कर रहा है। कर रहा है। ये न्यू क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आपका इस सवाल में कुछ नहीं बचा, इसको यहीं पे कंप्लीट कर दो और आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट सवाल है। वो सवाल कौन सा? देखिए आप, सवाल नंबर आपका है 3rd। आपका इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? 3rd है। और पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 5.7 है। एक बार इसको आप पढ़िए और आप खुद से स्टार्ट कीजिए। हम आके भी जस्ट करवाते हैं आपको ये सवाल, ये सेम तरीके से, समझ रहे हो? एक कीजिए और स्टार्ट कीजिए, शुरू करना। इसके बाद देखेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन बचता है और क्या सिखाना है। पहले इसको ट्राई मारिए आप। ठीक है जी? ठीक है बच्चों, आ जाओ। मैंने सवाल दिखा दिया आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 3rd है, पेज नंबर 5.7 है। और थोड़ा सा, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हल्का सा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शंस वही है सारे। आइए करते हैं स्टार्ट। तरीका यही है, फॉर्मेट यही है, सब कुछ यही है। आप मेरे साथ करिए, मैं तो कर ही लूँगा यार, मुझे मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपका करना जरूरी है। समझ रहे हो जी? मैं तो कर ही लूँगा, मुझे तो पता ही है क्या क्या चाहिए। सब कुछ सेम है, वही ट्रांजैक्शंस, वही। यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शंस। यहाँ क्या लिखेंगे आप? एसेट्स। बस इक्वस टू व्हाट? इक्वस टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इक्वस टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। प्लस कैपिटल। ठीक है, ये है आपका। अब आप क्या कीजिए, एक एक करके पढ़ते जाइए। ट्रांजैक्शन में तो सवाल को ही रिपीट करना होता है, इसलिए मैं ट्रांजैक्शन नहीं लिख रहा हूँ। ट्रांजैक्शन में क्या करना होता है? सवाल को ही उतारना होता है, तो मैं ट्रांजैक्शन नहीं लिख रहा हूँ। ट्रांजैक्शन खुद से लिखेंगे आप। समझ गए बच्चों? भाई थोड़ी टाइमिंग तो कट करनी पड़ेगी ना, कब तक आप बच्चों इसी पढ़ते रहोगे? थोड़ी सी समय बचानी पड़ेगी आपको। राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब क्या हुआ? राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, और किस कैश से स्टार्ट किया। और राकेश जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो बिजनेसमैन है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। देखो मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं से भी आप पिकअप कर लें। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो सेकंड क्वेश्चन से कर लें, सेकंड नहीं समझ में आ रही है तो थर्ड से कर रहे हैं, नहीं आ रही थर्ड भी समझ में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोबारा रिपीट करो, कहीं से भी पिकअप करो। ठीक है?
तो ट्रांजैक्शन लिखने में टाइम नहीं गवाते हम आपसे पूछते हैं, बताइए इससे क्या असर पड़ा होगा। इससे पहला असर तो ये पड़ा कि बिजनेस के पास कैश आया कि नहीं आया, बताओ। दूसरा क्या असर पड़ा कि कैपिटल आया। कैश बताओ कितना आया, जल्दी बोलो। कैश आया 1.5 लाख रुपया। थोड़ा और छोटा लिखते हैं, जगह कमी है ना, 1.5 लाख लिखते हैं। यस सर। अब बताओ कैपिटल कितना आया, वो भी आया 1.5 लाख, आया ना। यस सर। पहला ट्रांजैक्शन तो ऐसे ही करके छोड़ दो, मान गए। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन में आ जाओ। पहले ट्रांजैक्शन में कभी भी हम न्यू ट्रांजैक्शन नहीं लिखते हैं। न्यू तब लिखते हैं जब मेरे पास क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, मान गए जी। अभी हम न्यू नहीं लिखेंगे। अब आइए सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। सेकेंड में क्या है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ये बात तो ट्रांजैक्शन में खुद से लिख लेंगे आप। यस सर। तो बताइए कितने का फर्नीचर परचेज किया आपने, 20,000 का। पहला काम क्या हुआ, आपका कैश कम हो गया कितने से, 20,000 से। और दूसरा काम क्या हुआ, फर्नीचर आ गया। कितना फर्नीचर आ गया, 20,000 का। हाँ, कैश में माइनस हो गया, फर्नीचर में प्लस हो गया। कैश में माइनस, फर्नीचर में प्लस, मानते हो बच्चे। यस सर। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करें सर, लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। क्या हुआ न्यू इक्वेशन में बच्चे, ये हुआ कि मेरे पास कैश कितना बच गया, 1,30,000। और मेरे पास फर्नीचर कितना रह गया, 20,000। 1,30,000, 20,000 मैच हो गया। और लाइबिलिटी में क्या है, कुछ भी नहीं है। कैपिटल में कितना है, 1,50,000। मैच कर गया, मैच कर गया, बहुत बढ़िया। थर्ड में आइए। अब थर्ड में फिर मैं ट्रांजैक्शंस आपको खुद लिखने के लिए कहूँगा। मैं सवाल पढ़ता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया, महेश से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया। तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो आपने उधार परचेज किया है, तो उससे क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स यहाँ लिखो, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा सर, क्रेडिटर्स आ जाएगा आपका कितना, बताओ। आपने कितने का गुड्स परचेज किया, 25,000 का। एक तो 25,000 से क्या हो गया, आपका क्रेडिटर्स बढ़ गया। 25,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गया, 25,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गया। आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, आपका कर्ज बढ़ गया। चिंता की बात नहीं है, आपका स्टॉक भी बढ़ गया, क्योंकि आपने स्टॉक परचेज किया कितने से, 25,000 से। ये मत घबराना कि आपकी कर्ज बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गए। नहीं भाई, आपके स्टॉक भी बढ़े। अगर कर्ज बढ़ते हैं तो साथ साथ एसेट भी बढ़ते हैं, बढ़ गए। यस सर। इस ट्रांजैक्शन में कुछ और हुआ है क्या, नहीं तो डैश कर दो। कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फर्नीचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब जगह डैश डैश करते जाओ। कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको प्लस करके क्या करो, न्यू ट्रांजैक्शन लिखो। क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन, सॉरी। बताओ जी बच्चों, क्या न्यू इक्वेशन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या है। सर मेरे पास कैश तो पहले भी कितने का था, 1,30,000 का। अब भी कितने का, 1,30,000 का। मेरे पास फर्नीचर तो पहले भी कितने का था, 20,000 का। अब भी कितने का, 20,000 का। मेरे पास एक नए मेंबर आ गए स्टॉक के नाम से, किसमें, एसेट में। यस सर। अब मेरे पास एक नई लाइबिलिटी भी आ गई, कितने की, 25,000 की। और मेरे पास कैपिटल कितना है, 1,50,000। तो 1,75,000, 130, 20 एंड 25,000 कितना हो गया, 155, सॉरी 175, 175। इधर भी 175 मैच कर रहा बच्चे। यस सर। अब लिखिए फोर्थ, फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ क्या कहता है,
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग व्हाट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश, टू मोहन फॉर कैश। आपने गुड्स सेल किया है, कितने का गुड्स था, 10,000 का, कितने में सेल किया, 14,000 में। भाई ये बताओ, जब कैश गुड्स हम सेल करेंगे तो एक काम क्या होगा, एक काम तो ये होगा कि मेरा कैश बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना भाई, सामान बेचेंगे तो पैसा तो आएगा, कैश बढ़ गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा मेरा स्टॉक घट जाएगा, स्टॉक कितने से घटा, 10,000 से। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा कि मेरे पास प्रॉफिट भी कुछ हो गया। अगर 10,000 के स्टॉक को मैंने 14,000 में बेच दिया तो मेरा कितना फ़ायदा हुआ, जल्दी बताओ कितना फ़ायदा हुआ, बोलो ना। हाँ, 4,000 फ़ायदा हुआ। अब मैंने क्या सिखा रखा, फ़ायदा फ़ायदा नुकसान किसका होता है, फ़ायदा या नुकसान किसका होता है, बिजनेसमैन का। और बिजनेसमैन को क्लेम को यहाँ क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो क्या करेंगे, बिजनेसमैन का क्लेम यहाँ कैपिटल है, तो फ़ायदा नुकसान जो हुआ उसको यहाँ प्लस कर देंगे। फ़ायदा कितने का हुआ, 4,000 का, कैपिटल में 4,000 प्लस हो जाएगा। अगर लॉस होता तो क्या करते, माइनस करते। तो सर ये बात तय है बिल्कुल हमेशा ऑलवेज कि प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। कहाँ पे, कैपिटल में। यस ऑफ कोर्स, ये फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है, बिल्कुल वही करेंगे। अब आप यहाँ बनाइए क्या, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना बताइए आ गया, 1,44,000 और ये कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस व्हाट, 15,000 माइनस क्या कीजिए, यहाँ तो डैश है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, 25,000, नहीं नहीं यहाँ तो 25,000 ही है, और यहाँ क्या करेंगे, 1,54,000। देखो मैच कर रहा है, ऑफ कोर्स करेगा मैच, क्यों नहीं करेगा। एसेट साइड आपका देखो ना, 4,000 से बढ़ गया और ये भी 4,000 से बढ़ गया, एसेट साइड भी 4,000 से बढ़ा है और लाइबिलिटी साइड भी, कैपिटल भी 4,000 से बढ़ गया, तो मैच तो करना ही था। मैच करेगा, तुम ढंग से करो। अच्छा एक चीज़ हुआ, हाँ ठीक है ठीक है, मैच करेगा, करो, मैच करेगा, तुम करो उसको, इतने जल्दीबाजी में आप डिसीजन मत लिया करो, ऑफ कोर्स मैच करेगा। ठीक है जी, आ जाओ फिफ्थ पे, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ क्या है सर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लाया, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आप खुद लिखना। एडिशनल कैपिटल लाया तो सबसे पहली बात तो कैश बढ़ गया होगा, कितने से, बोलो जी। कैपिटल आने से कैश कितने से बढ़ जाता है, 20,000 से कैश बढ़ गया, 20,000 से कैश बढ़ गया। और आपका कैपिटल भी कितने से बढ़ गया, बोलो ना, 20,000 से कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक है, कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। जब भी कोई बंदा, जब भी कोई बिजनेसमैन एडिशनल पैसा बिजनेस में लगाता है तो क्या होता है, कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है। और कोई असर नहीं पड़ा तो वहाँ डैश डैश करते जाइए आप, और इसको क्या कर दीजिए अब, न्यू इक्वेशन। कितना होगा, 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000। ठीक है, ये हुआ। अब इधर क्या हुआ, इधर ये 25,000 है, अब प्लस व्हाट, 1,74,000। ये डिस्चार्ज हो गया, चार्ज मिलेगा इसको। देखो मैच कर रहा होगा, यस सर। आइए सिक्स्थ लिखिए, अब यहाँ क्या है, सिक्स्थ में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आप यहाँ लिख लेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इससे फ़र्क क्या पड़ा, आपको कहीं से कमीशन मिला, कमीशन मिला, कमीशन मिला, जब भी कमीशन मिला तो कैश मिला होगा ना, तो क्या फ़र्क पड़ा, आपकी आपकी कैश बढ़ गई कितने से, 2,000 से। और कमीशन जो होता है ना वो इनकम होता है, कमीशन मिलना मतलब इनकम मिलना, बात समझ रहे हो जी।
कमीशन मिलना मतलब, बोलो ना, इनकम मिलना। तो इनकम अल्टीमेटली कहाँ पे प्लस करते हैं, जल्दी बोलो। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किसका होगा, जल्दी बोलो, बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। तो कैपिटल में क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे। अब आप बताइए कि आपका न्यू इक्वेशन क्या होगा, कहाँ क्या असर पड़ा। आप मेरे ना स्टेप्स को भी समझते चले जाइए कि मैंने कमीशन रिसीव किया, इसका मतलब कैश बढ़ा, और कमीशन और काइंड ऑफ इनकम, इनकम बढ़ गया। इसको भी समझिए। देखो ये अकाउंटेंसी ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, कई बातें ऐसी होती है जो करते करते ही समझ में आता है। कितना भी मैं थियोरेटिकली बोलूँगा समझ में नहीं आएगा, करते करते आएगा, करते करते आएगा। और आपको करना चाहिए। जब आप 10 12 15 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, 10 12 15 20 ट्रांजेक्शन 100 ट्रांजेक्शन्स झेलेंगे, तो अपने आप दिमाग खुलता जाएगा। और ये अकाउंटिंग क्वेश्चंस दिखता आपको छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रिपरकशंस है आने वाले चैप्टर्स पे, बहुत बड़ा इफेक्ट है। ठीक है सर, आइए जी 7 देखिए क्या है। 7th है पेड टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट। अब अपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, कितना पे किया सर, कैश तो गया, यस। जब पेमेंट करेंगे तो कैश में ही तो करेंगे, लेकिन किया है फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब इसके बाद उसको कुछ भी पे नहीं करेंगे, जितना पे कर दिया कर दिया। तो उसको पे कितना करना था, उसको पे करना था आपको 25,000। इसका मतलब क्रेडिटर्स कितने से गया, क्रेडिटर्स 25,000 से चला गया, क्रेडिटर्स तो 25,000 से चला गया, और आपका कैश 22,000 22,500 से गया। तो सर इसका मतलब मुझे फ़ायदा हो गया, ऑफकोर्स फ़ायदा हुआ, 2500 रुपये का 2500 रुपये फ़ायदा हो गया। जिस बंदे को आपको 25,000 पे करना था, जिसको आपको 25,000 पे करना था, अगर वो 22,500 में मान गया और खुश हो गया, इसका मतलब 2500 रुपये आपको डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, तो आपका इनकम हो गया। इनकम को मैंने क्या कहा, कहाँ प्लस करते हैं, कैपिटल में, यहाँ प्लस कर दो, इनकम को यहाँ प्लस करते हैं। उसके अलावा कहीं पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, डैश कर दो हर जगह। आइए अब क्या लिखिए, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना आया, बताइए जल्दी से, कितना आया, 1,43,500 प्लस वॉट 20,000 प्लस वॉट 15,000 इक्वस टू क्या हो गया, 0। और ये कितना हो गया, 1,78,500। आइए जी बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आओ। 8th क्या कहता है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। ध्यान समझना, बड़ा अच्छा चीज़ है। अभी आप क्या करेगा ना, आने वाले समय में कई सारे बातों को एक साथ मिक्स करेगा, और आपका दिमाग का क्या करेगा, ये दूध का दही बना देगा। मतलब आपका चेक करेगा कि भाई क्या परेशानी इस बच्चे के साथ है, थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएगा। देखो ना, सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा तो आपका स्टॉक गया, गया कि नहीं गया, बताओ। आपका स्टॉक कितने का था, स्टॉक आपके पास था कितने का, 15,000 का था, और 15,000 का सारा स्टॉक आपने बेच दिया। तो पहले तो स्टॉक में से 15,000 माइनस कर लो, स्टॉक में से 15,000 माइनस कर लो। उसके बाद ये हुआ है कि आपने जो बेचा है उसमें से 5,000 रुपये आपको कैश में मिला है, और रिमेनिंग आपने उधार बेचा। उधार समझते क्या होता है, क्रेडिट। आपने 15,000 के स्टॉक को 18,000 में बेचा, तो आपको कितना पैसा मिलना चाहिए था, बोलो ना, बोलो कितना मिलना चाहिए था,
सर 18,000 मिलना चाहिए था, 18,000 मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला क्या? ओनली 5,000। 13,000 आपको अभी नहीं मिला है, लेकिन आपको आने वाले वक्त में क्या होगा, मिलेगा। और जब आने वाले वक्त में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डेटर्स। क्या बोलते हैं उसको? डेटर्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहो तो फुल में भी लिख सकते हो, DEBTORS, डेटर्स। डेटर्स कितने से बढ़ गया सर? हमारा डेटर्स बढ़ गया कितने से, बताओ जल्दी से। हमारा डेटर्स बढ़ गया कितने से? 13,000 से बढ़ गया। 13,000 से हमारा डेटर्स बढ़ गया। 13,000 से हमारा डेटर्स बढ़ गया। 5,000 से हमारा कैश बढ़ गया। मतलब साफ है कि हमारे एसेट्स कितने से बढ़ गए? एसेट हमारे कितने से बढ़ गए? 18,000 से एसेट बढ़ गए। लेकिन एसेट कम कितने से हो गए? 15,000 से। क्योंकि मेरे पास एक स्टॉक था 15,000 का, उसको मैंने 18 में बेचा, 18,000 में। और जब 18,000 में बेचा तो मेरे पास 18,000 पैसा आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास पैसा आया 5,000। इसका मतलब जिसको बेचा उसको उधार सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया। और जिसको क्रेडिट पे सेल किया वो क्या हो गया? हमारा डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिससे पैसा मुझे मिलता है, लेकिन आज नहीं मिलता, कल मिलता है, परसों मिलेगा, तरसों मिलेगा, अभी उधार है। तो डेटर्स हमारा एसेट हो गया। मैंने क्या किया? देखो डेटर्स बढ़ा दिया, ये मैंने डेटर्स लिख दिया यहाँ पे। और वो कितने से बढ़ गया? 13,000 से। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मुझे फ़ायदा हुआ कितने का? 3,000 का। क्योंकि मेरा स्टॉक कितने का था? बोलो ना, मेरा स्टॉक कितने का था? मेरा स्टॉक कितने का था, बताओ जल्दी से। मेरा स्टॉक था 15,000 का। हमने उसको कितने बेचा? हमने उसको बेचा कितने में? 15 के स्टॉक हमने कितने बेच दिया, बताओ जल्दी से। 15 के स्टॉक को हमने बेच दिया 18,000 में। ठीक है, इसको मैं अलग से दिखाता हूँ, देखो अलग से दिखाता हूँ। 15,000 का स्टॉक था, अगर वहाँ नहीं समझ मारा तो अलग से समझो। 15,000 का स्टॉक था, 18,000 में सेल हुआ, 3,000 का फ़ायदा हुआ। सिंपल हिसाब किताब है। स्टॉक मेरा कितने से चला गया? 15,000 से। लेकिन 18,000, 18,000 मेरे पास आया नहीं। मेरे पास कैश आया कितना? 5,000, ये प्लस। और मेरे पास डेटर कितना आया? 13,000, ये भी प्लस। बस ये बात है। जब तक आप नहीं समझोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बताओ समझ में आई बात? ये क्या हुआ मुझे समझाओ। सर 15,000 का स्टॉक था, उसको 18 में बेच दिया, 3,000 का फ़ायदा हुआ। तो स्टॉक तो मेरा 15 से चला गया, लेकिन मेरे पास जो 18,000 आया वो कैश में आया कितना? 5,000। और डेटर्स में आया कितना? 13,000। सर डेटर्स किसको बोलते हैं? जो पैसा आज नहीं देगा कल देगा। समझ में आ गया? नहीं तो फिर दोबारा रिपीट करके सुन लेना। तो आइए जी, प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग? प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं। कितना फ़ायदा हुआ? 3,000 का। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं, बस। क्या बनेगा इससे आपका? न्यू क्वेश्चन क्या बना बताइए। कैश आपका बढ़ के 1,48,500 आएगा। ये कितना? 20,000 आएगा। और ये कितना? 0। और ये कितना? 13,000। और इधर क्या हुआ? ये 0 रह गया। और ये कितना? 1,81,500। 1,81,500। और कुछ सर? यस, नाइन्थ पे आ जाइए बच्चों। मैं बार बार कहता हूँ कि लॉजिक पे ध्यान दो, लॉजिक पे ध्यान दो, लॉजिक पे ध्यान दो, क्योंकि इसके बाद वाले चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, बताइए जी बच्चों क्या होने वाला है इसके बाद? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। पहली बात तो ये बताइए कि फर्नीचर आपके पास है कितने का? फर्नीचर मैंने लिखा था पहले, आपके पास था 20,000 का। सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सिखा रखा मैंने आपको, बता सकते हो क्या होता है?
वियर एंड टीयर। सर तोड़ फोड़, पुराना कोई चीज़ हो जाता है ना, उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो किसी भी एसेट्स की वैल्यू गिर जाना या उसमें घिसावट आना या उसका पुराना हो जाना, तो जितना उसकी वैल्यू में गिरावट आती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कोई भी एसेट हमेशा नया तो रहता नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ ना कुछ गिरती चली जाती है। बताओ ना जी, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा है? 10%। ये सब वर्ड मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में सिखा रखा है, टर्म्स में, वहाँ भी सुन सकते हो आप। अदरवाइज़ अभी भी सुनते चले जाओ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स की वैल्यू का गिर जाना। हालांकि इस पर एक सेपरेट चैप्टर भी, वहाँ तो इसके बारे में खूब जम के बात करेंगे। तो कितना धीरे धीरे खत्म होती वैल्यू, एकदम से खत्म नहीं होती है। कोई भी तुम गाड़ी खरीदते हो, घर खरीदते हो, वो धीरे धीरे क्या होता है, पुराना होता जाता है। और तुम कहोगे सर घर की वैल्यू तो बढ़ती है, घर की वैल्यू नहीं बढ़ती है, ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है। घर तो धीरे धीरे कम ही होता है, क्योंकि घर मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग पुरानी होती चली जाती है, लेकिन जो ज़मीन है ना वो कॉस्टली होता जाता है। तो 20,000 में से 2,000 माइनस करो, कितना हो गया? 18,000। मतलब सर डेप्रिसिएशन लग गया कितने का? 2,000 का लगा। क्यों? क्योंकि 20,000 का मल्टीप्लाई करो किससे? 10% से। यस सर। तो क्या करें अब हम ये करें, अब हम ये करें कि फर्नीचर में से क्या कर दें? 2,000 माइनस कर दें। फर्नीचर में से 2,000 माइनस, मानते हो जी बच्चों? और साथ साथ क्या करें? ये हमारा नुकसान हुआ है, ये हमारा नुकसान हुआ है। मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था? जो भी लॉसेस होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, वो सब कहाँ से माइनस करोगे? कैपिटल से। जो भी गेंस होगा सब कहाँ से माइनस करोगे? कैपिटल से। तो ये भी कैपिटल से ही माइनस होगा। तो सर न्यू इक्वेशन क्या बन गया? कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एसेट्स फर्नीचर आपका 18,000 का हो गया, जीरो हो गया स्टॉक, डेटर्स हो गया 13,000 का, लायबिलिटी हो गया जीरो, और व्हाट? और आपका ये कितना हो गया? 1 लाख माइनस करो, कितना? माइनस करो प्लीज़। 1,79,500, 1,79,500। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे एक हम सुधार करना चाहेंगे। एक थोड़ा सुधार ये करेंगे, कमीशन रिसीव्ड किस में हुआ था आपको? 6th में हुआ था, सॉरी 6th में। देखो कमीशन जो रिसीव हुआ था ना आपको, वो कमीशन रिसीव, आपको मैंने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ कमीशन रिसीव्ड पढ़ के छोड़ दिया। वो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। जब भी कोई चीज़ आप एडवांस में रिसीव करते हो ना, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है, वो आपका इनकम नहीं होता। सुन रहे मेरी बात बच्चों? हेलो जी, वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो ये जो 2,000 मैंने यहाँ प्लस किया था इनकम मान के, ये नहीं होगा यहाँ। यहाँ पे लायबिलिटी में एक नया कॉलम बन जाएगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी में एक नाम आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना कमीशन रिसीव एडवांस का? 2,000 का। अब देखो एक छोटा सा मिस्टेक अगर आप पहले करते हैं तो उसका असर कितना पड़ता है। यहाँ 2,000 लिखेंगे प्लस में हम, और ये लायबिलिटी अब हर जगह 2,000 प्लस होगी। और जो एसेट्स है हमारा, वो यहाँ पे इतना नहीं होगा, 1,74,000 होगा। मान गए? यस सर, ये मिस्टेक हुआ है। 2,000 हर जगह माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2,000 आएगा लायबिलिटी में, और ये क्या हो जाएगा? 1,76,500। यहाँ पे भी 2,000 आएगा लायबिलिटी में, और ये क्या हो जाएगा? 1,79,500। यहाँ पे भी 2,000 माइनस क्या हो जाएगा? 1,77,500। एक बात नोटिस किया आपने कि चलो मैंने मिस्टेक किया है, उससे भी आपको कुछ सबक मिला। पूछो क्या? कि अगर आप सवाल के बीच में कुछ मिस्टेक कर देते हो ना, तो पूरा सवाल क्या हो जाता हो?
पॉइजनड। गलत क्या, सुधार करना पड़ेगा, गलत गलत क्या होगा, फिर से सही करना पड़ेगा सब। अब मेरे पास तो ये डिजिटल था, मैंने क्या किया, ऐसे इरेज कर दिया, लेकिन आपके रजिस्टर का क्या हाल हुआ होगा वो मैं समझ सकता हूँ, हर जगह काटपीट हुई होगी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कमीशन रिसीव्ड पढ़ लिया था, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नहीं पढ़ा था। जब भी कमीशन रिसीव्ड होता ना, तब वही करते जो मैंने किया था। अगर कमीशन रिसीव्ड होता तो वही करते जो मैंने किया था, लेकिन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है तो फिर वो करेंगे जो अब मैंने किया है, जो ब्लैक पेन से मैंने किया है। जब भी कोई चीज़ एडवांस में रिसीव करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो फिर से बोल देता हूँ मैं आपको, जब भी कोई चीज़ आप रिसीव करते हैं एडवांस में, क्या बन जाती है आपकी लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी आपका कंटिन्यू रहेगा, यहाँ भी लायबिलिटी प्लस हुआ है, ये लायबिलिटी चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और आखिरी में भी क्या होगा, 2000 की लायबिलिटी आएगी, आखिरी में भी 2000 की लायबिलिटी आएगी। मान गए बच्चे? बताइए, मैं लास्टली पूछूं एक बात आपसे, बताओ जी आपके पास कैश कितने का है? सर मेरे पास कैश है 1,48,500। आपके पास फर्नीचर कितने का? 18,000। स्टॉक जीरो हो गया, डेटर्स 13,000। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स कितने का है? जीरो। कमीशन रिसीव एडवांस 2,000 और कैपिटल 177,500, और ये मैच कर गया। क्या मानते हो जी बच्चों, सही बताओ, मानते हो? पक्की बात? अब इसका ये होमवर्क तो आप कर सकते हो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर होमवर्क हो तो। अब आपको मैं कसम दे के होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसे नहीं, नॉन सीरियस होमवर्क नहीं, कसम दे के कि आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 4। और कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 5। 5 छोड़ देना, 5 मैं सिखाऊंगा आपको। 6 भी छोड़ देना, 7 ट्राई करना। फोर एंड 7 ट्राई करना, ठीक है जी। अगर 4 7 नहीं बने तो कोई बात नहीं, 4 जरूर ट्राई करना चाहिए, 4 जरूर बनेगा आपसे। और अगर नहीं कुछ हो तो फिर पूरे क्वेश्चंस को रिपीट करना, फिर से सुनना, एक बार नहीं सुनना, 2 बार सुनना, 2 बार नहीं 3 बार सुनना। सुनते सुनते कभी कभार क्या होता है जानते हो बच्चे, आप कॉन्सेप्ट भी गेन करो, और नहीं तो क्या होता है, करते 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 खुद ब खुद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो बंदा प्रैक्टिस करता है ना, उसका नॉलेज खुद ब खुद बढ़ जाता है। कभी कभार नोटिस करना आप, एक बार नहीं करो, 2 बार करो, 2 बार नहीं 3 बार करो, तीसरी बार में खुद ब खुद समझ में आ जाता है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट इस तरह का है, तो आप इसको ट्राई करो, ट्राई करो। हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हम कई साल से पढ़ा रहे हैं, बड़े भी हो चुके हैं, बड़े के मतलब बहुत बड़े हो चुके हैं। आप बच्चे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, आपकी मुश्किलात मैं समझ सकता हूँ, आपको डिफ़िकल्टी आती होगी इसमें, लेकिन अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास में 1 क्वेश्चन, दूसरी क्लास में 2 क्वेश्चन, कितना आराम आराम से करवा रहा हूँ। तो जरूर आप ट्राई कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, क्या कहते हो? गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।